Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a theorem. The theorem is let S be a non-empty subset of R and S be a bounded above. यानी कि ये जो सेट है हमारे पास S ये बाउंडेड अबव है। इससे मुराद ये है कि जो सेट S होगा इसके तमाम एलिमेंट्स एक नंबर U से छोटे होंगे, या फिर जो नंबर U है वो सेट S के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा। अब उसने आगे कह दिया हुआ है लेट A बिलोंग्स टू R एंड वी डिफाइन अ सेट। A जो है ये एनी रियल नंबर है एंड A प्लस S उसने आगे हमें एक सेट दे दिया। उसके अंदर एलिमेंट्स की शक्ल कैसी है, A प्लस S की, यानी कि उसके अंदर S के एलिमेंट्स होंगे, उनको जब हम ऐड करेंगे A के अंदर तो वहाँ से हमें A प्लस S सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो तब वो कह रहा है हमें सुप्रीमम जो होगा ना A प्लस S का वो बराबर होगा A प्लस सुप ऑफ S। तो ये हमें थ्योरम प्रूफ करना है। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे इसका प्रूफ है बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपने करना है, आपने ये सेट ले लेना A प्लस S। अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की शक्ल है वो A प्लस S की है, और यहाँ पे जो S है दरअसल ये क्या है, सेट S का एलिमेंट है। अब देखिए ये जो सेट होगा ये भी बाउंडेड होगा, क्योंकि हमारे पास जो सेट S है वो भी बाउंडेड है। उसके अंदर हमने एक नंबर A ऐड किया हुआ, तो लिहाजा A प्लस S भी जो होगा ये बाउंडेड होगा, क्योंकि S बाउंडेड है। अब अगर ये बाउंडेड है तो लिहाजा इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, लिहाजा इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी set A plus has must have a supremum। तो लिहाजा मैं उसको A plus S को सुप्रीमम को मैं कह देता हूँ कि अल्फा, यानी कि ये जो सेट होगा A plus S इसके सुप्रीमम को मैं क्या नाम दे देता हूँ, अल्फा का नाम दे देता हूँ। अब जो सुप्रीमम होगा ना A प्लस S सेट का, वो क्या होगा, इस सेट के तमाम एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि अल्फा जो होगा वो बिगर होगा या फिर इक्वल होगा A प्लस S से। ठीक है व्यूअर्स, अब A प्लस S चूंकि अल्फा जो है वो A प्लस S से बड़ा है, तो लिहाजा A प्लस S जो होगा ये अल्फा से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। अब मैं A दोनों साइडों पे माइनस करता हूँ, तो लिहाजा A माइनस A प्लस S इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा माइनस A। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा S इज लेसर देन और इक्वल्स टू अल्फा माइनस A। अब देखिए व्यूअर्स कि जो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि S जो है इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, अल्फा माइनस A से छोटे हैं। अब मुझे पता है as we know कि set S is bounded। अब अगर सेट S जो है वो बाउंडेड है तो लिहाजा सेट S चूंकि बाउंडेड अबव है तो इसका भी एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। इसके सुप्रीमम को हम नाम दे देते हैं, सेट S के सुप्रीमम को कि वो है बीटा। तो लिहाजा ये जो बीटा होगा ये सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, यानी कि S के तमाम एलिमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। यानी कि जो सेट S के तमाम एलिमेंट्स हैं वो बीटा से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। अब यहां पे देखें अगर आप, तो जो अल्फा माइनस A है ये लेसर देन और इक्वल्स टू है S के। इससे मुराद ये है कि अल्फा माइनस A जो है ये क्या है, अपर बाउंड है S का, और वो किसके अंदर है, इटसेल्फ R के अंदर। यानी कि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो अल्फा माइनस A है इज अपर बाउंड ऑफ S इन R। अब अगर वो अपर बाउंड है S का R के अंदर
और मैंने सपोज ये किया हुआ है कि जो बीटा है ये क्या है, एस का लीस्ट अपर बाउंड, तो लिहाजा ये जो लीस्ट अपर बाउंड होगा ये क्या होगा, उस अपर बाउंड से छोटा होगा। तो लिहाजा ये आ जाएगा बीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा माइनस ए। अब ए को मैं दोनों साइडों पे ऐड कर दूं, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बीटा इज लेसर देन और इक्वल्स टू अल्फा। अब ए जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा, बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या, वो है सूप ऑफ एस, और वो लेसर देन और इक्वल्स टू है अल्फा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सूप ऑफ ए प्लस एस। तो ये अभी मेरे पास एक थ्योरम प्रूव हुआ है, एक पार्ट यानी कि अभी थ्योरम का। ओके व्यूअर्स, अब हमने एक पार्ट इसका प्रूफ कर लिया। एक पार्ट का प्रूफ किया हमने, ए प्लस सूप ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल्स टू सूप ऑफ ए प्लस एस। अब हम दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम लेट ले लेंगे एस को, ये सबसेट है आर का। अब एस की हमें गिवन वैल्यू का दी हुई है कि वो कह रहा है कि जी सबसेट है आर का और एस जो है ये बाउंडेड है। अब अगर सेट एस बाउंडेड है तो इससे मुराद क्या है, इसका एक सुप्रीमम होगा बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। इसका एक सुप्रीमम होगा, उस सुप्रीमम को यानी कि एस के जो सुप्रीमम है उसको मैं नाम दे देता हूं कि वो कहलाता है लेट्स सपोज गैमा। लेट्स सपोज यानी कि एस का जो सुप्रीमम है उसको मैं बिलफर्ज गैमा दे रहा हूं ना। तो ये जो गैमा होगा ये एस के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा, यानी कि एस जो है वो लेसर देन और इक्वल्स टू गैमा होगा, यानी कि गैमा जो है वो एस के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइडों पे ए ऐड कर दूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे ए ऐड कर दूँ। तो ये आ जाएगा ए प्लस एस स्मॉल एस इज लेसर देन और इक्वल्स टू ए प्लस गैमा। ठीक है व्यूअर्स, अब देखें चूंकि ए प्लस एस सेट मैंने पहले भी कह दिया था कि क्या है, ये बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एस बाउंडेड है, तो लिहाजा ए प्लस एस सेट का जो होगा वो एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ए प्लस एस सेट के सुप्रीमम को मैं सपोज करता हूं, मैं नाम दे देता हूं, लेट कर लिया ए प्लस एस जो मेरे पास सेट है ये ए प्लस एस के बराबर है, और यहाँ पे एस जो है ये सेट एस के एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा ये सेट भी बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एस बाउंडेड है। अब अगर ये सेट बाउंडेड है तो लिहाजा इसका एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो लिहाजा उस सेट ए प्लस एस के सुप्रीमम को मैं नाम दे देता हूं कि वो लेट्स सपोज ओमेगा। अब ये जो ओमेगा होगा ये क्या होगा, सेट ए प्लस एस के तमाम एलिमेंट से छोटा या फिर इक्वल होगा। अब वहां पर अगर आप देखें ये वाली जो है एग्जांपल, यानी कि इस वाली अगर आप इनइक्वालिटी को देखें तो इस इनइक्वालिटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए प्लस गैमा है ये क्या है, अपर बाउंड है ऑफ ए प्लस एस इन आर। ठीक है व्यूअर्स, तो लिहाजा ए प्लस गैमा जो होगा ये क्या होगा, अपर बाउंड होगा ए प्लस एस का आर के अंदर। अब लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो लिहाजा ये वाला जो अपर बाउंड होगा ये सबसे छोटा होगा, तो लिहाजा ये वाले उस वाले अपर बाउंड यानी कि ए प्लस गैमा से क्या होगा, सबसे छोटा। तो लिहाजा ओमेगा जो होगा ये क्या होगा, छोटा होगा ए प्लस गैमा से। ठीक है व्यूअर्स, तो लिहाजा ओमेगा की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो वो क्या आ जाती है, सूप ऑफ ए प्लस एस इज लेसर देन और इक्वल्स टू ए प्लस सूप ऑफ एस। ठीक है व्यूअर्स, तो लिहाजा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have deduced from 1 and 2 we have deduced that sup of a plus s
इज इक्वल टू ए प्लस सुपरफेस। देखिए इक्वेशन 1 में कह रहा है वो कि ए प्लस सुपरफेस जो है वो लेस है या फिर इक्वल है सुप ऑफ ए प्लस एस के, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में वो ये कह रहा है कि सुप ऑफ ए प्लस एस क्या है, लेस है या फिर इक्वल है ए प्लस सुप ऑफ एस के। तो लिहाजा दोनों में एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, वो क्या होगी, इक्वल की, क्योंकि ये इसके इक्वल है लेकिन ये इससे लेस नहीं है, और वहाँ पे ये इससे लेस है यानी कि वो कह रहा है, और वहाँ पे वो कह रहा है कि ये वाला इससे बड़ा है। तो लिहाजा इसके लिए एक ही कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। तो ये हमारे पास आज एक सिंपल सा प्रूफ है अबाउट अ शॉर्ट थ्योरम ऑफ सुप्रीमम। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे फाइनाइट और इनफिनिट सेट। फाइनाइट सेट से क्या मुराद, फाइनाइट सेट से मुराद दरअसल एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेट है, ए बराबर है 1 2 3। अब ये सेट एक फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद महदूद है। एलिमेंट्स की तादाद क्या है, महदूद है। इनफिनिट सेट से क्या मुराद है, इनफिनिट सेट से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद महदूद नहीं है, वो लामहदूद है, यानी कि वो चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो लिहाजा ऐसे सेट को हम इनफिनिट सेट का नाम दे दें। अब थ्योरम में प्रूफ करना आता है ये, यानी कि पेपर में एक थ्योरम आता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के set S is infinite set, the set S, the set N is infinite set। प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है हमें, तो हम इसको करेंगे बाय यूजिंग द कंट्राडिक्शन। इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे set n is finite। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, अपोज करना होता है, यानी कि ये इनफिनिट है, तो लिहाजा हम इसको सपोज कर लेंगे, सपोज किए ये फाइनाइट है। अब अगर ये फाइनाइट है तो इससे मुराद के जो सेट n होगा इट हैज मैक्सिमम नंबर होगा। सेट 10 का एक मैक्सिमम नंबर होगा, उस नंबर को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल n। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक सेट लेता हूँ, एक बराबर है 1 2 3। अब ये सेट फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे यानी कि आखिर में एक नंबर पड़ा हुआ। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेट 10 है ये फाइनाइट है, तो इससे मुराद ये है कि इसका एक मैक्सिमम नंबर होगा, इसका एक सबसे आखिर एक नंबर पड़ा होगा। उस नंबर को मैं सपोज कर लिया कि मैं उसको क्या कह रहा हूँ, n। अब ये जो n होगा ये क्या होगा, ये इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 500 है। अब अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल n + 1, ये भी इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर होगा, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 500 मैंने n लिया हुआ, तो लिहाजा उसके अंदर जब मैं 1 ऐड करूंगा वो 501 है, वो भी हमारे पास क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। इसी तरीके से अगर मैं 2 लूंगा n + 2 1 1, जब मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा तो इसके एलिमेंट्स की तादाद क्या होती जाएगी, मैक्सिमल से और ज्यादा मैक्सिमल होती जाएगी। यानी कि इसके अंदर पहले तादाद कितनी थी, महदूद थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने 1 ऐड करता गया एलिमेंट्स की तादाद और बढ़ती गई। ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि सेट n फाइनाइट है और उसके अंदर एट मोस्ट सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो कौन सा, n है। लेकिन हमारे पास जो आगे आ रहा है वो क्या है, एक n + 1 भी आ रहा है, एक n + 2 भी आ रहा है, एक n + 3 भी आगे आएगा। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलते ही जाएगा और ये कभी भी रुकेगा ही नहीं। तो लिहाजा हमारी एक कंट्राडिक्शन आ गई, ये क्या आ गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन। बिकॉज set
n has at most n elements। नेचुरल नंबर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर के यानी कि जो सेट होता है उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हो। लाहा हमने इसको कहा हुआ कि ये एटमोस्ट सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे n+1 भी हमें एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, वो भी इस सेट के अंदर आ जाएगा, n+2 भी आ जाएगा। तो ये हमारी कंट्राडिक्शन बन जाएगी। तो ये हमारे पास आज एक थ्योरम को मैंने आपको एक प्रूफ करवाया कि सेट 10 जो है ये क्या है, एक इन्फिनिट सेट है। इसी तरीके से आपको ये और थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट R इज एन इन्फिनिट सेट। और बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी आप बिल्कुल उसको अपनाएं और ऐसे ही आपने सारे थ्योरम्स को प्रूफ करना है। ओके व्यूअर्स, अब हम एक और थ्योरम करेंगे। थ्योरम नहीं है बल्कि सिंपल आपको ये बस पता होना चाहिए, इसका प्रूफ नहीं हम करें। क्या कह रहे हैं कि वो सपोज S और T सेट्स दोनों के दोनों, और वो कह रहे हैं T आगे सबसेट है S का, यानी कि T जो है ये छोटा सेट है, S बड़ा सेट है। तब वो कह रहा है अगर S फाइनाइट होगा तब T भी लाजमी फाइनाइट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लेता हूँ T और एक मैं सेट लेता हूँ S मैंने एक फाइनाइट सेट लिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब ये S फाइनाइट है तो इसका अगर मैं कोई भी सबसेट निकाल लूं, इससे एक मैं अगर छोटा सेट निकाल लूं तो वो लाजमी तौर पे फाइनाइट निकले, वो कभी भी इन्फिनिट नहीं हो सकता। अगर मेरे पास एक सेट है वो फाइनाइट है तो लिहाजा अगर मैं उसका एक सबसेट निकाल लूं, कोई भी T एनी सबसेट है फॉर एग्जांपल, तो तब T लाजमी तौर पे फाइनाइट होगा। ऐसे नहीं होगा कि T इन्फिनिट हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं T सपोज किया, मैं ले लेता हूँ 3, तो राजा जो 3 है ये सबसेट है S का, और S चूंकि फाइनाइट है तो T भी लाजमी तौर पे फाइनाइट होगा। ये हमारे पास तो पहली एग्जांपल, चलो हमें ये यानी कि थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वो दूसरी कहता है कि अगर T इन्फिनिट है, अगर मेरे पास छोटे वाला सेट इन्फिनिट है तो बड़े वाला लाजमी तौर पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं T ले लेता हूँ 2 4 या फिर ये ले 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब ये सेट हमारे पास कौन सा है, ये इवन नंबर वाला सेट है, ठीक है। अब ये चूंकि इन्फिनिट है तो लिहाजा इसका आगे जो बड़े वाला सेट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल होल नंबर 4 अप टू सो ऑन, ये सेट क्या S है, तो लिहाजा T जो कि आप देख ले सबसेट है S का, क्योंकि T के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, और आगे T चूंकि इन्फिनिट है तो लिहाजा S भी लाजमी तौर पे इन्फिनिट होगा। ये वो कहना चाह रहा है। अब तीसरी चीज वो ये कहना चाह रहा है कि अगर S इन्फिनिट है, अगर ये देखें ये मेरे पास S है और ये इन्फिनिट है, तो लिहाजा T जो हो सकता है वो कह रहा है कि शायद हो सकता है कि वो फाइनाइट हो, शायद हो सकता है कि वो इन्फिनिट हो। जैसे आपके सामने ये तो एग्जांपल लिखी है, S है, एक इन्फिनिट सेट है, लेकिन इसका एक सबसेट है T, ये क्या है फाइनाइट, इसका एक और सबसेट निकाला है T, ये क्या है इन्फिनिट है। तो लिहाजा ये 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यानी कि 3 एक किस्म के थ्योरम है। ये थ्योरम आई होप आपको समझ आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी किया करेंगे मैं कैसा किस किस्म का मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, बिल्कुल मैं ठीक डाल रहा हूँ या फिर मुझे इसमें थोड़ी बेहतरी की ज़रूरत है, तो लिहाजा आप मुझे इसके लिए ज़रूर बताएं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।